Very good morning, my dear students. Welcome back to your computer class. Today we are going to start the chapter number 6, Enhancing a Presentation. So open your computer books at page number 69. What is this? Enhancing a presentation. Presentation किस में बनाते हैं? पता है ना आपको, ग्रेड 4 में हमने किया था in Microsoft PowerPoint. So this is the icon of PowerPoint. Microsoft PowerPoint क्या होता है? It's just a recapitulation of grade 4 so that you can understand what we are going to do. MS PowerPoint is a part of the Microsoft Office suite. It is a presentation software used to create a visually attractive and effective presentations using slides. All of you know that Microsoft PowerPoint Microsoft Office का एक पार्ट है, जैसे MS Word, MS Excel है, वैसे ही MS PowerPoint है. तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. प्रेजेंटेशन क्या होता है? आपको ग्रेड 4 में समझाया गया था कि प्रेजेंटेशन जैसे आप लोग टीवी में देखते हो कि सीरियल में, मूवी में देखते हो ना, वो बोलते हैं मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करना है, सुबह मुझे प्रेजेंटेशन ऑफिस में सबमिट कराना है. तो नाउ इन दिस लॉकडाउन यू आर स्टडिंग एट योर होम, यू आर वॉचिंग द वीडियोज एट यूट्यूब, है ना. आपके टीचर्स आपको वीडियोस भेजते हैं तो वो एक प्रेजेंटेशन ही है ना, प्रेजेंटेशन में भेजते हैं. तो वो प्रेजेंटेशन किस में बन रही है? वो सारी प्रेजेंटेशंस हम लोग इसी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बना रहे हैं. ओके, और वो आपके लिए अट्रैक्टिव और इफेक्टिव भी है ना, उसमें पिक्चर्स भी लगी हैं कितनी सारी, देखते हो ना आप लोग. तो वो सारा काम पावर पॉइंट में हो रहा है. तो इट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. ये एक ऐसा जिसमें आपकी आंखों को देखने के लिए अट्रैक्टिव और इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं यूजिंग स्लाइड्स. अलग अलग स्लाइड्स है ना, ये देखो, ये भी एक स्लाइड है. अब इसके बाद स्क्रीन पे कुछ और आ जाएगा तो वो एक डिफरेंट स्लाइड होगी. ये देखो, ये एक नेक्स्ट स्लाइड है, ये पावर पॉइंट में ही बनाई गई है. ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो के पार्ट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ. ये भी हमने ग्रेड 4 में किए थे. जैसे MS वर्ड की विंडो के पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली वैसे ही इसके भी पार्ट्स होते हैं. इसमें भी एक मेन्यू बार होती है, टाइटल बार होती है, स्टेटस बार होती है, रिबन होता है, सब कुछ वैसे ही है. इसके टैब्स भी वही हैं, फाइल, एडिट, व्यू, एनिमेशन, इंसर्ट, ट्रांजिशन. हम लोग उसके बारे में अभी ग्रेड 5 के इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स. अब आपका चैप्टर शुरू होता है पेज नंबर 69 पे, अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स. इस प्रेजेंटेशन को जब आपको ग्रेड 4 में पता है, पावर पॉइंट खोल लिया आपने, उसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलने के बाद स्लाइड्स बना ली, वो एक सिंपल प्रेजेंटेशन बन जाती है ना. उसमें आपको ये सारे टैब्स दिखाई देते हैं आपकी विंडो में, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू. इसके बाद काफी सारे आगे भी हैं. सो इन टैब्स के थ्रू हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सो डिजाइन टैब में आप अपनी प्रेजेंटेशन को कोई भी डिजाइन दे सकते हो. आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये साइड्स में आपकी स्क्रीन पे लाइट ब्राउन कलर का आ रहा है, थोड़ा सा ब्लैक कलर है, सेंटर में ग्रीन व्हाइट कलर है. तो ये सारा क्या है? ये मैंने एक डिजाइन दिया है इस प्रेजेंटेशन को. ओके, ऐसे ही आप भी कोई भी डिजाइन, जो इनबिल्ट डिजाइन हैं आपके MS पावर पॉइंट में, आपके कंप्यूटर में, वो डिजाइन्स आप अपनी प्रेजेंटेशन में लगा सकते हो. अब हमारा चैप्टर है एनिमेशन और ट्रांजिशंस लगाना, तो हम एनिमेशन लगाएंगे. एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन इफेक्ट्स आर द स्पेशल इफेक्ट्स विच एड मूवमेंट टू द स्टिल ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, स्टिल हैं, उनमें स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने को क्या कहते हैं? एनिमेशन इफेक्ट. उससे क्या होता है, वो उसमें मूवमेंट आ जाती है. आप लोग फोन में GIFs देखते हो ना, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें कुछ GIFs वो ऐसे हिल रहे होते हैं ना, कुछ सेकंड्स का GIF होता है. दैट इज एन एनिमेशन. वो क्या है? वो एनिमेशन होता है. ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ ऑप्शंस ऑफ एनिमेशन. वी हैव 4 ऑप्शंस ऑफ एनिमेशन: entrance, emphasis, exit, motion paths. Let's know about them one by one. First is entrance. You know what is entrance? Enter करना, कहीं पे जाना, है ना, अंदर जाना किसी चीज के. एंट्रेंस, किसी दरवाजे के अंदर जाना, कहीं अंदर जाना, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस. तो यहाँ पे एनिमेशन एंट्रेंस कैसे होगी, अभी देखना क्या होता है. ये देखो,
ये एनिमेशन एंटर हो गई, यहाँ पे एक पिक्चर आ गई ना। दिस इज एड एनिमेशन, मतलब यहाँ पे मैंने एनिमेशन टैब में से एक एनिमेशन लगाई है, दैट इज अपीयर। वो एनिमेशन एंट्रेंस पे लगाई है, इसलिए वो यहाँ पे आ गई। नाउ नेक्स्ट इज एम्फेसिस। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? दिस इज एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है? एनीबडी नोज? Emphasis has effects that are used to highlight a selected object to draw attention of the audience। जो देख रहे हैं हमारी प्रेजेंटेशन को, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आपकी अटेंशन गेन करने के लिए हम उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फेसिस। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे होगा, अभी देखना क्या होगा। सी घुमा ना ये, तो ये क्या था? ये एक स्पिन एम्फेसिस मैंने लगाई थी। एम्फेसिस में से स्पिन ऑप्शन मैंने चूज करी थी और वो इस पिक्चर पे लगाई, तो देखो आपने देखा ना कि क्या हुआ। नाउ नेक्स्ट एग्जिट। एग्जिट क्या होता है आपको पता है? कहीं से बाहर जाना है ना, एग्जिट मीन्स निकल जाना। तो जो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करके उस पे एग्जिट एनिमेशन लगाएंगे, वो पिक्चर हमारी स्क्रीन में से चली जाएगी। जैसे वो एंटर हो गई थी, अंदर आ गई थी, ऐसे ही ये चली जाएगी। देखना कैसे, सी चली गई ना। सो दिस वॉज एग्जिट एनिमेशन। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, इट्स मोशन पाथ्स। अब मोशन पाथ्स क्या होता है? मोशन पाथ्स इफेक्ट्स मेक अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट मूव इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑन द स्लाइड। मोशन मीन्स किसी चीज का हिलना, मूव करना। तो उस स्लाइड का पर्टिकुलर स्लाइड जो हमने चूज करी है, उसमें जो पैटर्न हम दे देंगे वो उसी पैटर्न में मूव करेगी उस स्लाइड पे। देखना मैंने इस पिक्चर पे सर्कल का मोशन पाथ लगाया है, अभी देखना आप क्या होगा। देखो ये सर्कल की शेप में घूमा ना, दिस इज मोशन पाथ्स एनिमेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द 4 ऑप्शंस ऑफ एनिमेशंस, हाउ यू कैन यूज। ओके, नाउ after applying an animation effect to an object or a piece of text, a number tag appears next to it। जब हम लोग प्रेजेंटेशन में इन इमेजेस पे एनिमेशन लगाते हैं तो इनके आगे कुछ नंबर आ जाते हैं। जो सबसे पहले एनिमेशन लगी है स्लाइड में, उस पे नंबर 1, दूसरी पिक्चर पे नंबर 2, तीसरी पे नंबर 3। और अगर हमें उन्हें हटाना है तो हम उस नंबर पे क्लिक करके ऊपर एनिमेशन पे जाके नन चूज करेंगे, तो वो एनिमेशन हट जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट सी हाउ द एनिमेशन विल स्टार्ट। एनिमेशन कैसे शुरू करनी है हमारे स्लाइड शो में, जैसे अभी मैंने दिखाया ना आपको एनिमेशन चल रही थी, उसको कैसे शुरू करना है। पेज नंबर 70 पे पॉइंट नंबर 6 देखो, क्लिक ऑन द स्टार्ट बॉक्स डाउन एरो इन द टाइमिंग ग्रुप। आपके एनिमेशन टैब में टाइमिंग ग्रुप दिया है, आपकी बुक में पेज नंबर 70 पे पिक्चर दी है 6.4 फिगर, उसमें टाइमिंग ग्रुप दिया है। वहां पे देखो आप उस टाइमिंग ग्रुप में जब आप स्टार्ट के ड्रॉप डाउन एरो है ना, उसमें उस पे क्लिक करोगे, आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। ऑन क्लिक मीन्स कि जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपकी एनिमेशन शुरू हो जाएगी। विद प्रीवियस मीन्स कि वो जो पिछली एनिमेशन है उसके साथ ही सेम टाइम पे चलेगी। आफ्टर प्रीवियस मीन्स जो पिछली एनिमेशन है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो चलेगी। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स, एनिमेशन का हो गया। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स एट पेज नंबर 71। अब ट्रांजिशन क्या होती है? आप लोग मूवीज देखते हो ना, उसमें सीन्स आते हैं मूवी के या सीरियल के, वो चेंज होते रहते हैं। कोई सीन कैसे आता है, किसी में किसी तरह की आवाज आती है, कि कोई किसी में किसी तरह का इफेक्ट होता है, डिफरेंट होते हैं वो सीन। तो जब ये सीन एक मूवी में चेंज होते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम वन सीन टू अनदर। और ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो हमारी इस प्रेजेंटेशन में क्या करता है, दैट डिटरमाइंस द एंट्री एंड एग्जिट स्टाइल ऑफ अ स्लाइड। वो एक स्लाइड को आपके प्रेजेंटेशन में कैसे आना है और कैसे जाना है, इन चीजों को ट्रांजिशन डिटरमिन करता है, ट्रांजिशन बताता है। अगर हम उस पर कोई ट्रांजिशन लगाते हैं तो वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल वाइप स्प्लिट, ये ट्रांजिशन हम यूज करेंगे। अगर वाइप करेंगे तो वो साइड में से वाइप होके आपकी अंदर आएगी स्लाइड, स्प्लिट करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होके फिर से वो एक हो जाएगी। ओके, अब ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन इफेक्ट डिटरमाइंस द एंट्री एंड एग्जिट स्टाइल। इट मेक्स अ प्रेजेंटेशन लुक पॉलिश्ड एंड मोर अट्रैक्टिव। जब हम किसी प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन लगाते हैं तो वो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है।
कैसे, अब देखते हैं हम। हाउ, सी कैसे आई स्क्रीन, डिफरेंट वे में आई ना अभी आपके सामने एक स्क्रीन। टू ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट, हम ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने के लिए हमने क्या स्टेप्स चूज करने हैं। सिलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई ट्रांजिशन, जिस स्लाइड पे हमने ट्रांजिशन लगानी है उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया, ट्रांजिशन टैब पे क्लिक किया, वहां से जो ट्रांजिशन इफेक्ट हमें चाहिए हम उसको क्लिक करेंगे और वो ट्रांजिशन हमारी स्लाइड पे लग जाएगा। अगर हमने पूरी प्रेजेंटेशन पे लगाना है तो उसको हम अप्लाई टू ऑल कर देंगे। ये भी डिफरेंट तरीके से आई ना आपके सामने स्लाइड। We can also apply sound effect in our slides from transitions tabs timing group। अब जैसे टाइमिंग ग्रुप एनिमेशन टैब में था वैसे ही ट्रांजिशन टैब में भी टाइमिंग ग्रुप है। उस टाइमिंग ग्रुप में से हम क्या कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। उसके लिए क्या करना है, हमें टाइमिंग ग्रुप में से साउंड ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, उसमें से जो साउंड हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे और उसका टाइम सेट करने के लिए ड्यूरेशन बॉक्स में जाके वहां पे हम अपना ड्यूरेशन उसका टाइम सेट कर देंगे। सी अभी देखना क्या होता है नेक्स्ट। ये क्या था, ये आवाज आई ना आपकी प्रेजेंटेशन में, दिस इज साउंड ड्रम रोल। ये मैंने ट्रांजिशन में से साउंड में से ड्रम रोल चलाया और वो मैंने कितनी देर के लिए चलाया, 0.25 सेकेंड्स के लिए। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ दिस इज द होमवर्क टाइम। आपका होमवर्क है, पहले तो आपने ये चारों पेज एनिमेशन और ट्रांजिशन के रीड करने हैं, पेज नंबर 69, 70, 71 एंड 72 वेरी थॉरोली अच्छे से रीड करना है और इनको प्रैक्टिस भी करना है। आप अपने कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बनाओगे, स्लाइड्स बनाओगे और उसमें एनिमेशंस और ट्रांजिशंस लगा के उसको चेक करोगे कि ये कैसी लगती हैं। एंड एट पेज नंबर 73 देयर इज एन एक्टिविटी आवाज प्रैक्टिस टाइम। इसमें भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक एक्टिविटी दी है, इसमें आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और उसमें जिस स्लाइड में जो यहाँ पे बताया है सेम वैसे ही आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी और एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, रेस्ट चैप्टर वी विल डू टुमारो। ओके, टिल देन टेक केयर चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय।